हरे कृष्णा। तो देखते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वट एवर एंड वेन एवर इट विल बी एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ओके, ये अभी हुआ है 10:57। क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? लेंस खराब हो गई कि जो भी है, चलो तो देखते हो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, एंड हम अलग अलग रीडिंग करने की भी कोशिश करेंगे एंड देखते हैं फिर रीडिंग क्या आ रही है। ओके, सो लेट्स पिक अ फ्यू कार्ड्स। ठीक है, मैं 2-3 रीडिंग करूँगा सिचुएशन वाइज। तो 5 कार्ड लेते हैं फॉर फर्स्ट सिचुएशन एंड इट विल गो ऑन। ओके, तो पहले 5 कार्ड चुन लेते हैं। 2, 3, 4 एंड 5। वाह, 5 कार्ड आ गए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, मैंने वर्टिकल में अभी कैमरा रखा है। ठीक है, जनरली जो मेरा कैमरा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन जो मेरा ट्राइपॉड है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, वो टूट गया था, मुझे किसी से जोड़ना पड़ा। ओके, एंड नाउ इट्स स्टेबल, लेकिन वेट जो है मेरे फ़ोन का ज़्यादा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलो देखते हैं वो भी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 5 कार्ड्स ओवर हियर एंड लेट्स कम टू नो व्हाट इज पॉसिबल। ठीक है, प्रैक्टिकल थिंग्स, लूजिंग होप, ट्विस्ट, बॉन्ड एंड सॉरी। वाह, एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है सॉरी। ये पहले मैंने कार्ड इसलिए चुना क्योंकि देखो अभी जो टाइम है वो रात का टाइम है। ओके, एंड अभी से जो शुरुआत हो रही है ये देखो ये हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होगा। मान लीजिए आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं या फिर किसी कारण से आप दोनों में झगड़ा हुआ है। ठीक है, एंड आप बात नहीं कर रहे हैं, मुलाकात नहीं कर रहे हैं, तो एक पल ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि यार मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, एंड एक्चुअली जब आप प्यार में सॉरी बोलते हो तो उसका मतलब अलग होता है। मतलब जब कहते हैं ना कि मैं किसी दोस्त से सॉरी बोल रहा हूँ, अरे यार सॉरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि चलो यार बहुत बड़ा बोझ है वगैरह, हम कह देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर फैमिली मेम्बर से सॉरी कहना है कि सॉरी डैड, सॉरी मॉम, सॉरी सिस्टर, तो वो भी एक अलग होता है। लेकिन अगर किसी से कहना है मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बॉस कह रहा है सॉरी कहो, तब जो होता है वो कंप्लीट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप उनसे कह रहे हैं आई एम सॉरी। ठीक है, मतलब जेन्युइनली आप फील कर रहे हैं कि मेरी गलती है या फिर मेरी वजह से सब तकलीफ हुई, तो जो भी हुआ वो भूल जाते हैं। तो एक अच्छी बात है, सटीक बात है। ये व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपसे कब क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो शायद थोड़ा समय लग सकता है या फिर वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। समवेयर सॉरी डिपेंड्स ऑन दैट। तो आई थिंक अभी से कुछ चीज़ें शुरू हो सकती हैं। मे बी द पर्सन विल कम्युनिकेट विद यू राइट नाउ, या फिर उसकी जो बातें हैं वो अभी आगे बढ़ सकती है। ओके, हालांकि देखो यहाँ पे एक और कार्ड आ गया है जो कि है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या है? देखो ट्विस्ट इस प्रकार से आ सकता है कि मे बी उसके पहले ही आप उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वॉट एवर इट कुड बी। मतलब अचानक से कोई ट्विस्ट आ सकता है, तो इस प्रकार आ सकता है कि मे बी ऑल ऑफ ए सडन आपको कोई फ़ोन आ सकता है एंड मे बी आपको मॉर्निंग की कोई गाड़ी पकड़नी है या फिर आपको मॉर्निंग को कहीं पे जाना है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। मे बी उन्होंने आपके लिए कुछ प्लान बनाया है कि कल यहाँ जाते हैं, परसों वहाँ जाते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन आप कह सकते हैं कि मैंने प्लान कैंसिल कर लिया। तो यहाँ पे ट्विस्ट कार्ड आ गए, तो किसी ना किसी तरीके से कोई ट्विस्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो या तो वो आपके ज़िंदगी में ट्विस्ट ला सकते हैं या फिर आप उनके ज़िंदगी में ट्विस्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो ट्विस्ट जो किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना है। ओके, बी रेडी फॉर द ट्विस्ट। इट कैन कम इन योर लाइफ द वे यू हैव नेवर थॉट अबाउट। ठीक है, अब जो थर्ड कार्ड है वो है बॉन्ड। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्डिंग इज़ वेरी इसेंशियल। अब ये बॉन्ड किस प्रकार से है? ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि आजकल तुम मुझसे कम बात करते हो, या फिर आज तुम मेरे ऊपर कम ध्यान देते हो। ठीक है, तो देखो बॉन्डिंग जो होती है वो कई प्रकार से होती है। आपने कुछ कपल देखे होंगे, जब भी चलते हैं हाथ हाथ में लेते हैं। ठीक है, या कंधे पे हाथ होता है, या फिर कंटिन्यूस बातें करते रहते हैं, कहीं पे बैठते हैं बीच के यहाँ किनारे एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। ठीक है, ये एक पल हुआ, लेकिन ये कब तक रहेगा? एक फेज़ होती है। ठीक है, चलो शुरुआत के दिनों में आपने ये महसूस किया, आपको अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जिम्मेदारियाँ आती जाएंगी, आपको और ज़्यादा एहसास होता जाएगा। फिर एक पल ऐसा आएगा जब चीज़ें कम्प्लीटली बदल जाएंगी, तब आप क्या करोगे? तो बॉन्डिंग जो होती हैं वो अलग प्रकार से होती हैं। अब इस व्यक्ति से आप किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, या तो आपका जुड़ाव जो इस व्यक्ति से वो दिल से हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप दिल से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके दिल में कुछ ख्याल भी आ गया
तो ये अपने आप समझ सकते हैं। और अगर दिल से जुड़ा नहीं है, वो यही जुड़ा है कि चलो भाई एक दूसरे से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, ठीक है, दैट्स इट, तो फिर यही चलेगा कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो शायद आपको ये फिर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ हैं, जो कि पहला कार्ड है प्रैक्टिकल थिंग्स, ये उसके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल थिंग्स मैटर क्यों करती हैं? बिकॉज राइट नाउ ये व्यक्ति को लगता है कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब देखो, प्रैक्टिकल थिंग्स जब लाइफ में आती हैं तो इंसान सोचने के ऊपर मजबूर होता है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या कहीं पे गलती कर रहा हूँ। ओके, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, अच्छा प्रोफाइल है, अच्छा पैसा कमा रहा है, एंड मे बी आपकी जो मैरिज है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गई है। अब किसी कारणवश वो फिक्स मतलब प्रॉब्लम आ रहे थे, ठीक है, डेट्स को निकालने में। एंड बात करते हैं जनवरी की, जनवरी में आपने तय किया था, तो आई थिंक फरवरी में आपकी एंगेजमेंट हो गई, लेकिन शादी आपने आगे की ले ली, मे बी अप्रैल में। लॉकडाउन हो गया, शादी तो फिर ठप हो गई, ठीक है। एंड अब चलते 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 आ गया, अचानक से उस लड़की का जॉब छूट गया। नाउ व्हाट डू यू थिंक? अब ऐसे में अगर कोई सोच रहा है कि मैं प्रैक्टिकली सोचता हूँ या सोचती हूँ ये व्यक्ति जॉबलेस है, जॉब कब मिलेगा, या फिर कम ज़्यादा सैलरी का मिलेगा, ज़्यादा सैलरी का मिलेगा, डिपेंड ऑन दैट। अगर ऐसा है तो मेरा कैसा होगा, ठीक है, या फिर मेरी लाइफ कैसी होगी। अगर ये क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में आता है तो शायद आप कह सकते हैं कि लेट्स स्टॉप हियर, ठीक। तो प्रैक्टिकल थिंग यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं। ओके, मतलब पैसा कमाना है या फिर कहीं पे जाना है, कुछ काम करना है, ये तो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं प्रैक्टिकलिटी को साइड में रखते हैं, उनको बस फन क्रिएटिविटी चाहिए, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपको बस यही इम्पॉर्टेंट है कि आप फन में रहें, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ सेंटर होते हैं, एंड वो अपने आप में खोए हुए रहते हैं, ठीक है। उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई रो रहा है, ठीक है, किसी को एक परेशानी है, मैं खुश हूँ बस हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि ये बुरे हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं उनके सामने, ठीक है। बस मैं खुश हूँ, मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसके बिल्कुल उल्टा है, जिसको ज़रा भी परवाह नहीं है कि कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, वो व्यक्ति सोच रहा है दुनिया में क्या चल रहा है, कल का क्या करेंगे, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, तो आपकी और उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है लूजिंग होप। तो लूजिंग होप यहाँ पे इसलिए आ गई है क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये कार्ड है लूजिंग होप, समवेयर इस व्यक्ति को शायद लग सकता है कि क्या मैं कोई चीज़ सही कर रही हूँ या मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये चीज़ जानना इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो लूजिंग होप यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि ये व्यक्ति जानना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है कुछ चीज़ें, मे बी कोई चीज़ है जो इसके हाथ से फिसलती हुई जा रही है, ठीक है। समथिंग मे बी जॉब हो सकता है या फिर कोई रिश्ता भी हो सकता है। मे बी यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद दिस पर्सन, ठीक है। शायद आप में कोई अड़चन आ गई है या फिर यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन द वे यू इंटेंडेड। तो अगर ऐसा है तो शायद आप दोनों में थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे देख सकती हैं। तो ये था फर्स्ट, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड रीडिंग की वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हमें 5 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। कुछ कार्ड लेते हैं, ठीक है। 3 आ गए, अब सिर्फ 2 ही लेने हैं, ठीक है, 4th एंड द 5th वन। चलो आ गए, चलो देखते हैं फिर रीडिंग क्या आ गई है। ट्रैवलिंग, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड देन वी हैव ऑप्शंस, एंड देन वी हैव वुंड्स, एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन 5 के बारे में हमें डील करना है। ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। ये सिचुएशन वाइज रीडिंग है, तो आप इसको इस नज़रिए से देख लीजिए। जो भी सिचुएशन आपसे मैच होगी आप उसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 कार्ड हैं, तो पहला कार्ड यहाँ है, देखो यहाँ पे आ गया है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये क्यों आ गया है? मतलब बात करने में शायद कोई व्यक्ति झिझक रहा है, या फिर हम कहते हैं कि शुरुआती दौर में कैसे होता है कि आंखों आंखों से प्यार का इजहार होता है, ना तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत है ना तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। हम जब एक दूसरे को समझें तो कितना अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर आगे चल के थोड़ी मुसीबत आ जाती है कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वो समझ रहे हैं, या फिर समझ के भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लगता है कि यार ये सही नहीं जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। मतलब कपल जब फॉर्म होता है, रिलेशनशिप जब फॉर्म होती है, तो अपने आप से और एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बढ़ जाती है, कि ये आज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इन काइंड ऑफ थिंकिंग। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल में भी आप हमेशा उनके लिए चाय बनाते हो,
मे बी आपने एक्सपेक्ट किया कि ही विल डू समथिंग फॉर यू और वो पूरा नहीं हो तो क्या हो जाएगा, या फिर यू एक्सपेक्ट अ चेंज फ्रॉम दैट पर्सन, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यू नो। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कई बार आ जाती है, मतलब कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते। एंड यहाँ पे दिक्कत दोनों में नहीं होती, जो सिचुएशन होती है उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब कुछ हालात ही ऐसे आते हैं कि वहाँ पे एडजस्ट करना, जैसे कि मानो पैसा कम मिल रहा है या फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जो जॉब करने वाले हैं वो कहीं पे इसको ब्रेक लगी हुई है तो क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप 2 लोग हैं, आप कपल है एंड आपने सोचा था कि चलो हमारा गुजारा हो जाएगा। अब लॉकडाउन के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई। मान लीजिए वो ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, ठीक है। एंड नाउ डेज यू नो कि ब्यूटी पार्लर की क्या हालत हो गई है, या फिर सलून की भी, बहुत सारे सलून भी अब बंद पड़ चुके हैं, बंद पड़ने के कगार पर हैं। कि बहुत सारे लोग अभी प्रेफर करते हैं कि घर में ही शेविंग करें वगैरह, तो वो एटलीस्ट वो पैसा बच जाता है, या फिर दे डोंट वांट टू गेट टू द कोरोना एपिडेमिक, ठीक है। तो ऐसे हालत में अगर कोई वहाँ पे नहीं जा रहा है तो क्या हो जाएगा। सो इफ़ योर लवर, इफ़ योर वाइफ इज़ अ ब्यूटिशियन और अगर उनको जॉब नहीं मिल रहा है तो महीने का पैसा कब मिलेगा, ठीक है। तो ये दिक्कत आ गई। कहीं ना कहीं में भी आपको एक जॉब मिल रहा था वो भी चला गया, प्रॉब्लम आ गई। अब ऐसे में क्या हो सकता है कि दोनों लोग जो है एक दूसरे से भड़क सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे पैसा आएगा, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, तो यू नो ये कोई चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड दिख रहा है वो यहाँ पे वुंड्स, एंड वुंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कुछ जख्म होते हैं जो हम कुरेदते रहते हैं, और अगर ऐसा करते थे तो तकलीफ हमें ही होती है, ठीक है। देखो हर व्यक्ति जो होता है उसका एक पास्ट होता ही है, एंड किसी ना किसी ने उसको हर्ट किया ही होता है, फिर चाहे वो दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या कुछ एक्स या पुराना प्रेमी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपको पता है कि ऐसी चीज़ है और इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन जब कभी भी झगड़ा होता है या फिर बात होती है, कभी ना कभी हम गलती से ही सही इस बात को छेड़ देते हैं, तो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां फील होती हैं, यू नो। मान लीजिए आपके बारे में उसको पता है कि आपका ऐसा था, किसी ने आपको हर्ट किया, एंड अगर उन्होंने गलती से भी इसके बारे में इजहार किया तो क्या हो जाएगा, आपको वो सब मोमेंट याद आ जाएगा, एंड यू कुड फील लाइक व्हाट इज़ दैट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। तो आप वुंड्स फील कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 कार्ड है, उसमें से यहाँ पे हम कार्ड देखेंगे वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इससे क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मतलब आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को समझने में थोड़े कम बढ़ रहे हो। अब ये क्यों हो रहा है, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए यहाँ पे आ रही है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, ठीक है। और देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कई जगह पे होती हैं, कई बार होती हैं, एंड किसी भी तरह से होती है, लेकिन जब होती हैं तो कोई इसको कैसे हैंडल करता है उसके ऊपर है। आपने कई बार देखा होगा रिव्यूज़ में, अगर आप अमेज़ॉन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, ठीक है, तो लिखा होता है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको लगता है ठीक है ये मिलेगा, और आप प्रोडक्ट मंगाते हैं। मंगाने के बाद आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो अलग है, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यू नो। उन्होंने कुछ और कहा, आपने कुछ और सुना, ठीक है। या फिर वो कहते हैं रिटर्न पॉलिसी 10 डेज़ की है, फिर कहते हैं नहीं वो रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो फिर झगड़ा हो जाता है। या फिर किस तरह से आप इस चीज़ को हैंडल करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहा था, सिक्योरिटी कैमरा, एंड किसी ने कहा कि वो बस 30 सेकंड का फुटेज रिकॉर्ड करता है। सो किसी ने कहा कि कोई उसके गेट के सामने आके कचरा डालता है, तो कुछ लोग आए थे वहाँ पे खड़े थे, 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो गया, आगे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद सीधा दिखाओ कचरा। अब वो किसी को कह नहीं सकता, तो उसने कहा कि मैंने प्रोडक्ट इसलिए मंगाया था बिकॉज आई वांटेड पीस ऑफ माइंड, लेकिन मेरा पीस ऑफ माइंड की धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो क्या किसी को खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यू नो। देखो चीज़ें जो होती है वो हमेशा एक जैसे नहीं होती। आप आज खुश है इसका मतलब ये नहीं कि कल खुश रहोगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं यार कॉलेज से खुश हूँ, बचपन से खुश हूँ, वो सही नहीं होता, झूठ होता है, ठीक है। सबको तकलीफ होती है। हाँ मैं ये मान सकता हूँ कि आप एक दिन खुश रहें या फिर लगातार 2 साल आप खुशी में थे, या आई कैन एक्सेप्ट दैट। लेकिन चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई डांट देता है, ठीक है, किसी न किसी से झगड़ा होता है, या फिर कोई चीज़ आपको हर्ट कर देती है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करने लगा है, मतलब शायद ये व्यक्ति आपसे थोड़ा सा खफा हो सकता है, आपसे थोड़ा सा दूर जा सकता है, या फिर आपसे थोड़ी सी दूरी आप बनाए रख सकता है, ठीक है। ये इसलिए हो सकता है बिकॉज द पर्सन वांट्स हिज और हर ओन फ्रीडम, ठीक है। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि यू नो आप कह सके कि भाई आई वॉन्ट यू द वे आई वॉन्ट यू, ओके, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन टोटल फ्रीडम।
अगर ऐसा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप किसी से शादी करते हैं या फिर आप किसी के प्यार में है, मोहब्बत में, और व्यक्ति की आपसे इतनी अपेक्षाएं हैं कि आपने इस वक्त ये करना चाहिए, उस वक्त वो करना चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मान लीजिए कि आप, ठीक है, शादी से पहले उसने कहा कि अब एक काम करना, मेरी फैमिली का कभी दिल मत दुखाना। आपने कहा ठीक है। जैसे ही शादी हुई, माँ अलग कह रही है, डैड अलग कह रहे हैं, ठीक है, और उसका बड़ा भाई है या उसकी वाइफ है, वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, और आपका हस्बैंड कह रहा है कि भाई आपने ये करना चाहिए। उन्होंने कहा तो अभी करो, झाड़ू करना अभी करो, खाना बना तो इतना बनाओ, ये बनाओ, वो करो। वेयर इज़ योर लाइफ? अगर आपको आपकी लाइफ ही नहीं मिल रही, हमेशा कोई ना कोई आपको कुछ कह रहा है, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। भाई यू आर अ पर्सन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ टॉय। टॉय को आप कितनी भी चाबी दो वो करता है, लेकिन वहाँ पे भी लिखा होता है ज़्यादा चाबी ना भरे। मान लीजिए सिर्फ 5 बार घुमाना, आपने 6 बार घुमा लिया, ठीक है, 2 बार हो गया, 5वीं बार जब करते तो वो चाबी टूट जाती है, खिलौना पूरी तरह से बेकार हो जाता है। फिर भी ह्यूमन जो है वो स्ट्रेंथ निकालते हैं कि चलो ठीक है, गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दोबारा शुरू करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर समझने के लिए काबिल ही नहीं समझता खुद को, और बिल्कुल नहीं समझना चाहता, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन आता है, ये व्यक्ति आपसे दूरियां बनाना चाहता है। नेक्स्ट काम इज ऑप्शंस, ठीक है, तो व्यक्ति ऑप्शंस ढूंढ रहा है। हालांकि ये कार्ड किसी किसी के लिए बहुत सीरियस भी हो सकता है। मतलब कोई किसी किसी लिए कार्ड ऐसे हो सकता है कि लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन, कि मेरे सामने कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, एंड मुझे किसको चुनना है। मैं अगर आपको चुनता हूँ या फिर आपसे दूर जाने का बारे में सोच रहा हूँ, तो उसका क्या नतीजा होगा। सम अदर पर्सन कुड थिंक अबाउट इट, ओके, एंड उसे पता लग जाएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ सही है या वो गलत है। ऑप्शंस कब इंसान को लगता है? जब उसको किसी चीज़ से बाहर पड़ना होता है, ठीक है, या वो किसी से जूझ रहा होता है कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, मेरे पास कौन से ऑप्शंस हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में है, तो उसके साथ आप इस तरह से डील कर सकते हैं, एंड यू विल नो मोर अबाउट इट, ठीक है। ये हो गए 2 रीडिंग। अब एक और रीडिंग करते हैं, ताकि आई थिंक 25 मिनट का तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आई थिंक 17-18 मिनट का रीडिंग हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं वो इस वक्त अभी क्या सोच रहे हैं। ये 3rd सिचुएशन है, ओके। ये हमने पहले 2 सिचुएशन देखे, अब 3rd सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। हमें बस एक कार्ड और कार्ड चाहिए, जो कि मिल गया है, ठीक है। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, फंक्शन, ओके। Hugs and kisses, वाओ, रोमांटिक आ गया यहाँ पे, फोटोग्राफ्स, ठीक है, सॉरी, ओके, एंड पजल, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कार्ड्स आ गए हैं, उसमें से हम कौन चुने, ठीक है। पहला कार्ड चुनते हैं पजल, ठीक है। ये व्यक्ति थोड़ा सा पजल में है। पजल में क्यों हो सकता है? देखो, कई बार क्या होता है कि हमें क्या एग्जैक्टली करना चाहिए इस वक्त, वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है, एंड दैट कुड बी हैपनिंग। तो जैसे कि मान लीजिए आप अपने प्रेमी से बात करना चाहते हैं, ठीक है, एंड उन्होंने आपसे कहा है कि वो अपने घर में हैं, रिश्तेदार आ गए हैं, सो आज आपसे बात नहीं हो सकती। करे या ना करे, करे या ना करे, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, किसी ने सुना तो क्या हो जाएगा, तो शायद आप इस पजल में हो सकते हैं। या फिर मे बी द पर्सन इज़ ऑन द फोन, वो आपके बगल में है, यू आर मैरिड, एंड आपको लग रहा है कि भाई मैं उनसे बात करूँ या फिर नहीं करूँ, वो फ़ोन पे है एंड आप उनको देख रहे हैं। तो समवेयर अ पर्सन कुड बी इन पजल कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि आपको लगता है कि शायद मैं उनको डिस्टर्ब कर सकता हूँ या फिर उनको बुरा भी लग सकता है। तो ना तो आपको उनको बुरा फील करा देना है एंड ना तो खुद बुरा फील करना है, ठीक है। समवेयर यू आर थिंकिंग लाइक दिस अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड आपको लग रहा है किसी भी तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये पहला कार्ड है, जो कि है पजल। सेकेंड जो कार्ड है वो है सॉरी। अब ये सॉरी किस लिए आ गया? देखो, सॉरी आई थिंक यहाँ पे आ गई है, आई थिंक बहुत ही जेन्युइन ऐसा सॉरी नहीं है, लेकिन बहुत ही आराम से हम सॉरी कहते हैं, अरे यार सॉरी, ठीक है। या फिर नोटी में जो कहते हैं कि सॉरी, काइंड ऑफ थिंकिंग, जो भी है वैसे। जैसे कि आई थिंक श्री रविशंकर जी ने जो कहा था, ठीक है, एक वीडियो में, कि आई डोंट नो कहने के 2 तरीके, आई डोंट नो, और दूसरा है आई डोंट नो, तो वैसे आप सॉरी अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो समवेयर यू आर टेलिंग दिस पर्सन कि मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन मुझे आपसे बातचीत करनी है, मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि शायद आपने इनको दोपहर में कांटेक्ट नहीं किया था और वो गुस्सा हो गए हैं, थोड़े से खफा हो गए हैं, मे बी आप मीटिंग में थे, इन्होंने कॉल किया और आपने रिसीव नहीं किया, तो डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति 2-4 बार कॉल करता है तो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, एंड आप भी जेन्युइन काम कर रहे थे,
इसलिए आप फ़ोन उठा नहीं सकते थे, लेकिन अब ये बात आ गई कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सॉरी मैंने फ़ोन नहीं उठाया बिकॉज आई हैड सर्टन रीजंस, ठीक है। तो वैसे आप एक व्यक्ति को सॉरी कह सकते हैं। सॉरी कहने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये पहली बात है, ठीक है। कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि व्हाई शुड आई से सॉरी, हू द हेल आर यू ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो ऐसा नहीं है, जो रियल बात होती है वो ये होती है कि देखो हर व्यक्ति जो है उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये झूठ है, दिखावा है। हर व्यक्ति की कोई कमज़ोरी होती ही है, इंसान को भगवान ने ऐसे ही बनाया है। कोई ज़्यादा सोचता है, ठीक है, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव ज़्यादा सोचता है, ठीक है। कोई बहुत हार्डवर्क करता है और अपनी फैमिली को समय देता है, कोई अपनी फैमिली को समय देता है लेकिन हार्डवर्क कम करता है। तो ऐसे कई सारी बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि ये कार्ड आपसे मैच होता है, तो आप उनसे सॉरी कह सकते हैं। थिंक दूसरी बारी कार्ड आ गया है। देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं, फंक्शन, हग्स एंड किसेस एंड फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो अभी फोटोग्राफ एंड फंक्शन था, कहीं पे मैच हो रहे हैं तो हम उनको देखते हैं। देखिए फंक्शन की तैयारी कहीं ना कहीं पे चल रही है, मे बी नेक्स्ट डे टुमारो शायद कोई फंक्शन हो सकता है, ओके। तो शायद आपको कहीं पे जाना है, ओके, मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सैटरडे एंड संडे आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। एंड देव दीपावली अभी आ रही है, आई थिंक ट्यूसडे को है, मंडे या ट्यूसडे को होगी शायद, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ओके। तो शायद फंक्शन के किसी के चल रहे हैं। आई थिंक बहुत सी शादियाँ भी हो रही हैं, ओके। ज़्यादा जो निर्बंध थे उनके ऊपर वो हट गए हैं, तो लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर भी कोरोना एपिडेमिक है एंड कौन मास्क पहन के आएगा, कौन नहीं, किसको बुखार है किसको नहीं, वो कौन चेक करेगा, दैट ऑल्सो मैटर्स। मैं भी एक ज्वेलर के दुकान में गया था, वहाँ पे एक लड़की नहीं थी, तो उसने एक्चुअली मास्क नहीं पहना था, ओके, एंड आई वाज वेयरिंग मास्क। उसको लेट करंट आ गया, फिर उसको पता चला कि एवरीबॉडी इज़ वेयरिंग मास्क, तो उसने बाद में मास्क पहन लिया। समवेयर दिस कुड बी हैपनिंग। आपको लग सकता है कि भाई फंक्शन चल रहा है, तो फंक्शन की तैयारी में शायद आप लग सकते हैं, ठीक है। अब 2 कार्ड बचे हैं जो कि हैं फोटोग्राफ्स, ठीक है। कहीं ना कहीं पे फोटोग्राफ जो हैं वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि आप अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स है उसको देख रहे हैं, ठीक है, एंड एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ पे थे इस वक्त, या फिर कौन सी चीज़ कि अगर आप वहाँ गए थे, ठीक है, ये आपका फ़ोटो था इस जगह का, फिर आपने वहाँ पे कैसे फील किया, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एंड उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा एंड कैसे फील किया, लाइक वाइज। सो फोटोग्राफ इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर यू। तो अगर ये ऐसा है तो आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी भूलें ना, ठीक है। इसको नज़रअंदाज ना करें, इसको एक्सेप्ट करें, ओके। मे बी आपको बहुत हार्डवर्क करना है, ओके, शायद कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अगर आपका प्रेमी, आपका प्यार आपको बोल रहा है कि कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं टुगेदर, तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्डली 5 से 10 मिनट आप दे सकते हैं, उसके बाद कह सकते हैं कि आई एम सॉरी लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अपने थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, 1 घंटे बाद दोबारा देखते हैं। सो थोड़ा वो भी खुश हो जाएंगे, थोड़ा आप भी रिलैक्स हो जाओगे, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो दोनों की नैया जो है वो पार ला सकती है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज हग्स एंड किसेस, ठीक है। तो नाइट का समय है, यू कैन एक्सपेक्ट हग्स एंड किसेस का क्या मतलब हो सकता है, ओके। इफ़ यू आर टुगेदर मैरिड, नो इश्यूज एट ऑल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। लेकिन व्यक्ति आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, ठीक है, एंड व्यक्ति आपके साथ बहुत कुछ चीज़ें ट्राई करना चाह रहा है, ठीक है। दिस पर्सन वांट यू टू cuddle you, hugs you, kiss you, whatever is that, hugs and kisses यहाँ पे बनते हैं। व्यक्ति चाहता है कि वो आपको ढेर सारा प्यार दे, ठीक है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दिस पर्सन लाइक्स यू, एंड आप उनके लिए बहुत कुछ हो, ठीक है। एंड आई थिंक आप में रोमांस फूट के भरा है, ओके। देखो कुछ लोग जो होते हैं वो रोमांस को बिल्कुल नहीं मानते कि रोमांस गया तेल लेने, ऐसा नहीं होता है। रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपने इनके लिए कुछ किया, ठीक है, कोई चीज़ गिफ्ट दी या फिर कुछ किताब दी, ठीक है, उनके पसंद का गाना गाया या फिर उनके पसंद का खाना बनाया, जो भी उनके पसंद का वो परफ्यूम लगाया, तो इट विल जस्ट मेक देम टर्न ऑन, ठीक है। एंड वो बहुत ही अच्छा आपके बारे में महसूस कर सकते हैं। तो समवेयर हग्स एंड किसेस यहाँ पे बनते हैं, एंड दिस पर्सन इज गोना बी इन योर आर्म्स फॉरएवर, ठीक है। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।